you for being with us. Meanwhile, my colleagues have filed ground reports from the terror site. Let's now listen in. Well, we are just standing in the Mahava village, which is close to the Indo-Pak border, at the Atari border. And we have a person, who is ready to speak to us. Sir, नमस्कार. आपका पहले हम नाम पूछेंगे. आपका क्या नाम है? साहिब सिंह। साहिब सिंह जी, ये जो आपका जो गांव है बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, जो अटारी बॉर्डर लगता है, और अभी जैसे भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है, जो पहलगाम में कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से अब आज बॉर्डर के गेट भी बंद हो जाएंगे. तो इससे आप लोगों के यहाँ पर आपके जहन में यहाँ के महावा गांव के लोगों में क्या चल रहा है? किस तरीके से यहाँ बिजनेस जो व्यवसाय है लोगों का इफेक्ट हो रहा है अगर बॉर्डर के गेट बंद होंगे? जी, ऐसे है कि हमारे इधर के जो भी गांव के लोग हैं, इन्हों को कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी तनाव का माहौल नहीं है कहने के पास. मेरी भी ज़मीन है जड़ी तार के पार भी है, पीछे भी है. कोई नहीं, गाड़ी जाते हैं, खेती करना है, बिल्कुल नॉर्मल काम है, कोई ज़्यादा तंगी नहीं है. बाकी जोड़ा करके कहने वो चलो हमला होया वो बहुत माड़ी चीज़ है. ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हर भी कोई बंदा इंसान है, चुप कीते नूं मारिया जाए तो बहुत मुश्किल होंदी है. बाकी ਇਹੋ जी चीज़ होनी नहीं चाहिए. ये तो बहुत माड़ी गल है जी हुई है, निंदनयोग है. तो अभी मैं आपसे पूछूंगा, अगर यहाँ पर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों के काम है यहाँ पर, वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि अब टूरिस्ट भी कम हो जाएंगे और टूरिस्ट यहाँ आने, जैसे जो अटारी बॉर्डर पे जो ये परेड देखने आते हैं, इस पे क्या ख्याल है? ऐसा है कि ਜਿਹੜਾ अपना बाघा बॉर्डर है ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ. ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ. ਜਿਉਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ. ਥੋੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. अगर जैसे आज हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए आज जो अभी स्थिति काफी खराब चल रही है इस समय, हो सकता है कि एक कोई युद्ध वाली स्थिति आ जाए, तो उस सिनेरियो में मतलब आप कब से रह रहे हैं यहाँ अटारी में? अगर इस गांव में, हवा गांव में, यहाँ कब से रह रहे हैं? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨਲ ਦੇ 2002 ਚ ਮੈਨ ਮੂਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਲ ਗਿਆ ਚਲ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं कोई आਉਂਦੀ. तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखते हैं, ये जो अटारी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पहले ट्रेन भी चलती थी बीच में. वहाँ से जो जिनको पाकिस्तान जाना होता था वो ट्रेन से जाते थे, और जो वहाँ से जिनको यहाँ आना था वहाँ से आते. तो अब वो ट्रेन भी बंद हो गई है, और जो बस सर्विस है यहाँ से अटारी से जो पाकिस्तान की तरफ जाते थे वो भी. उससे क्या एक जो चेंज आया, आपको क्या लग रहा है, किस तरह का वो चेंज आया जो बस और ट्रेन सर्विसेज अटारी में रुक गई है पाकिस्तान? ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਸੀ. ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ. ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. बाकी ये है कि जो सरकारां ने करना वो सरकारां ही करना, पब्लिक के हथ वस कुछ नहीं है. जो बॉर्डर, जैसे आपका ये गांव बिल्कुल बॉर्डर के पास लगता है, जो आप लोग किसान हैं जो आपके गांव में महावा में, वो जो खेती करते हैं बिल्कुल बॉर्डर के पास, क्या मतलब अब वो थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे जब वो खेती, अगर मान लीजिए और अगर युद्ध वाली स्थिति बनती है भारत पाकिस्तान में, तो क्या वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे अपनी जो खेती करते हैं बॉर्डर के पास, जिनका खेत है, वहाँ खेती करने से? ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ BSF ਕੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੇੜ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਡਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ नहीं. बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 से बात करने का. सो दिस वाज वन ऑफ द पर्सन
who is in Mahava. We also have another person who is present with us. Sir, नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपिंदर सिंह। भूपिंदर जी, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब है, और उसके चलते यहाँ जो अटारी बॉर्डर है उसको भी आज बंद कर दिया जाएगा। तो इस समय आपके जहन में क्या चल रहा है, किस तरीके से आप पूरी सिचुएशन को देखते हैं? ये बहुत मुश्किलें आ रही हैं जी, कारोबार बंद हो गया। देखो वेले बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है, लोग डैश के मारे के ना तो कोई सामान खरीद रहा है ना कुछ, दुकानदार भी है वेले बैठे हुए हैं, डैश बहुत है। तो अभी जैसे अब आज के बाद बॉर्डर बंद हो जाएगा, और अगर मैं पूछूं, क्या आप जितने भी यहाँ इस गांव में लोग रह रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं एक डर है उनके मन में कि अगर जंग छिड़ी भारत और पाकिस्तान में, तो किसी क्या जंग का, अगर क्योंकि आपका बिल्कुल बॉर्डर के पास में ही है, तो क्या किस तरह का डर आप लोगों में है? डर तो बहुत है साहब जी, डर तो इतना है कि रात भी जब खबरें सुनते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे जो पर्यटक है जो बाहर से आते हैं अटारी बॉर्डर परेड, वो जो परेड होती है, तो अब अगर जैसे बॉर्डर के गेट बंद कर दिए जाएंगे, शायद हो सकता है टूरिस्ट भी आने वाले टाइम में थोड़ा कम आए अटारी में, अगर क्योंकि अभी तनाव बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो उसके चलते यहाँ पर जो व्यवसाय है लोगों का, क्योंकि व्यवसाय पे किसी तरह का जो बुरा असर देखने को मिलेगा अगर ये बॉर्डर बंद होगा। हाँ जी, ये तो वो जब माहौल गर्म होया ना, उदों तो टूरिस्ट बंद हो गया, वैसे ही मतलब आना जाना उन्होंने बंद कर दिया, तो वैसे बॉर्डर भी बंद कर दिया उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट ने, तो कारोबारी भी वैसे जो टूरिस्ट आते हैं वो नहीं आ रहे, बहुत कम हो गए, जैसे 100 के बीच 10% आ रहे थे, तो बॉर्डर भी बंद कर दिया। जो गांव है थे 35-40 गांव रोजी रोटी कमाते हैं, वो भी बंद हो गया, बहुत मुश्किल आ रही है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप यहाँ इस गम्हावा गांव में कब से रह रहे हैं? 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, 2-3 पीढ़ी हो गया हमारा। अच्छा, पूरी आपकी 2-3 पीढ़ियां भी यहीं महावा गांव में ही रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ एक्स से बातचीत करने के लिए। So as we can see, in this village named Mahava, where which is very close to the Indo-Pak border, near the Atari border, and locals here have divergent views regarding to the conflict. If a conflict breaks out between India and Pakistan, some are feared, some are said that we are not affected by that. So this is Aditya Vadhavan, video journalist Deepak Shah for NewsX, Atari border. We are here at the Atari border, and some of the Pakistanis have still not left India. We have one such one Pakistani girl who still hasn't left India. We'll just talk to her. मैडम, आपका क्या नाम है और आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? नम्रा मेरा नाम है। मैं पाकिस्तान, मेरी शादी हुई है लाहौर शादी हुई है। तो आप भारत में कब से रह रही थी, और क्या आपका पूरा मायका भारत में है? मैं इंडियन हूँ, मेरा मायका इधर है, ससुराल पाकिस्तान है। लाहौर में 5 अप्रैल को आई थी इधर अपने पापा से मिलने, उनकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी इस वजह से। तो उधर मेरी बच्ची है 2.5 साल की। तो अभी जैसे डेडलाइन समाप्त हो चुकी है, कल तक की डेडलाइन थी, तो अभी तक आप नहीं जा पाई हैं वापस पाकिस्तान, तो उसका क्या कारण रहा है? मैं आई थी पहले भी, तो उन्होंने वापस कर दिया था, और फिर अब जो दूर है उनको जब पता लगेगा उन्होंने तभी निकलना है ना, उनके लिए भी तो आने का मसला है ना। मैं रात को निकली, अब इस टाइम इधर आई हूँ। कल हमारे जानने वाले गए, उन्होंने बताया कि जाने दिया है, तो फिर आज हम लोग आ गए। तो भारत में आप कहाँ से हैं, कहाँ है आपका ससुराल? यूपी से। यूपी में कहाँ? किराना। तो आपको क्या आज कितना समय लग सकता है अभी आप पाकिस्तान जाने में, क्या लग रहा है? देखते हैं आगे, जैसा वो गवर्नमेंट की वो होगी उस हिसाब से। अच्छा, जब भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि वीज़ा की जो तिथि रद्द कर दिए गए हैं सारे पाकिस्तानी वीज़ा, तो आपका जो परिवार है उसके क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि आपको अब पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, उस समय आपके और आपके परिवार में क्या मन में चल रहा था?
मेरी बच्ची है 2.5 साल की, तो उसकी वजह से ज़्यादा टेंशन थी, वो किस तरह रहेगी, वो ज़्यादा अटैच है मेरे से। तो पहली बार ही मैंने उसको छोड़ा है, तो बस अम्मी पापा इसी वजह से परेशान है, रो रहे हैं देख के मेरी तरफ कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ के आई हूँ। 2 साल बाद मैं आई थी, तो इस तरह सिचुएशन हो गई, तो जिस वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है, मेरी बेटी उधर है, सिर्फ यही। बहुत शुक्रिया न्यूज़ एक्स इंडिया न्यूज़ से बात करने का। सो एज वी कैन सी देयर आर सम पाकिस्तानी people who haven't been still haven't left India, and now it needs to be seen how many more number of Pakistanis come here or to Atari border to cross into Pakistan. This side Aditya Vadhavan with video journalist Deepak Shah, Atari border. Now we are shifting our